Good morning, my dear students. Today topic start now. Preparation of H2SO4 by contact process. Manufacture of H2SO4 by contact process. इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो मैकेनिज्म जो है, इसका जो कंप्लीट मैकेनिज्म एंड जो अपन थ्योरी जो है, ये कंप्लीट हम यहाँ देखेंगे, प्रिंसिपल वगैरह कंप्लीट देखेंगे. ओके, तो मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 एंड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ दिस. ओके, सो लुक इट मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सबसे पहले इसका प्रिंसिपल चेक कर लेते हैं. भाई H2SO4 का फॉर्मेशन किस टाइप से करें, तो ये कंप्लीट कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा आपको पता लगेगा. कॉन्टैक्ट प्रोसेस मतलब कनेक्ट होके जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस. मतलब बहुत सारे आपको सिस्टम के अंदर पार्ट्स होंगे, है ना, तो वो पार्ट्स क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट होके और लास्ट में आपके पास H2SO7 आएगा जो कि एक ओलियम है. ओके, ओलियम इज डाइसल्फ्यूरिक एसिड. ओके, तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इट मींस डाइसल्फ्यूरिक एसिड ओलियम, बट 2 मोल ऑफ डाइसल्फ्यूरिक एसिड. उसके अंदर क्वांटिटी के अंदर जो उसकी क्वांटिटी होती है, वाटर की जो क्वांटिटी होती है उसके अंदर जैसे मिक्स करते हैं H2SO7 के अंदर, तो 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है. राइट, वो किस टाइप से, वो सभी हम यहाँ देखेंगे लेक्चर के अंदर. और ओनली ये लेक्चर आज कंप्लीट 30 मिनट का, उसके अंदर भी कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है. तो ये आज यही चलेगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस. ओके, सो लुक इट कॉन्टैक्ट प्रोसेस. फर्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के अंदर चेक करेंगे. सबसे पहले आपने क्या लिया, सल्फर. आप सल्फर के और भी यूज में ले सकते हैं, और ऑफ सल्फर भी यूज में ले सकते हैं, या ओनली सल्फर भी यूज में ले सकते हैं. सपोज दैट आपने सल्फर यूज में लिया और सल्फर को एयर की प्रेजेंस में, सल्फर को किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में आप क्या करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं, बर्न करते हैं. इसको क्या करते हैं, बर्न कर रहे हैं. सल्फर को किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, एयर की प्रेजेंस में, और उसको क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं. जैसे आप इसे बर्न करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, SO2 गैस. SO2 गैस को बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस. क्या बोला जाएगा इसे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा. आई एम राइट. ओके, एंड स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2. ये जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसका क्या करें कि ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाए. सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना होता है. तो उसके लिए क्या करना है कि आपको इसका कंपनसेशन करवा दो. मतलब एयर की प्रेजेंस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से क्या करवा दो, पास आउट करवा दो. आपके पास एक चैम्बर होगा जिसे बोला जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट है. क्या है, आपके पास कैटलिस्ट है इसका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. इट मींस V2O5. ओके, V2O5 जो चैम्बर आपके पास जो है, उस चैम्बर से आपको SO2, दिस इज SO2 एज ए गैसेस स्टेट. ये SO2 जो है ये किसके अंदर है, गैसेस स्टेट के अंदर है. तो SO2 गैस को एयर की प्रेजेंस में उस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो आपके पास चैम्बर जो है, उस चैम्बर से क्या करते हैं, पास आउट करते हैं. तो देखें आपके पास ये SO2 है और ये एयर आपने ले लिया O2, और इस चैम्बर से इसे क्या करते हैं, पास आउट करते हैं. और जैसे ही पास आउट करेंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, SO3 गैस के अंदर. किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 गैस के अंदर. और SO3 को बोला जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड. क्या बोला जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बोला जाएगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कनेक्शन है, शायद मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड. बट ये जो रिएक्शन जो है, ये कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन. किस टाइप की रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन. इट मींस
सल्फर डाइऑक्साइड जो है कंप्लीट किसके अंदर कन्वर्ट नहीं होता, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक कंप्लीट सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। आपको पता हो तो 11वीं क्लास के अंदर मैंने बताया था कि भाई एक तो होता है आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होती है इनरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होगी वो कंप्लीट 100% इसके अंदर डिसोसिएट नहीं होती है। रिएक्टेंट जो है 100% प्रोडक्ट के अंदर कभी कन्वर्ट नहीं होता है। बट ये आपके पास जो स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर जो है ये जो रिएक्टेंट जो है दिस इज द इनरिवर्सिबल रिएक्शन। सो रिएक्टेंट 100% किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो SO2 प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड O2 से रिएक्ट करके किसकी प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ये कैटलिस्ट है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के यहाँ पर कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में SO2 और O2 को इस कैटलिस्ट चैम्बर से जैसे पास आउट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इन स्टेट ऑफ गैसियस स्टेट। सल्फर ट्राइऑक्साइड कौन सी स्टेट के अंदर है, गैसियस स्टेट के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो देखें, सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होगी। और आप ये भी देख सकते हैं भाई अकॉर्डिंग टू लासाई के लॉ, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि भाई SO2 और O2 इज ए गैस, this is gaseous state and gaseous state, SO3 is a gaseous state. Okay, presence of gaseous state. So delta n आप देखेंगे numbers of mole in gaseous state, right? So product gaseous state minus reactant gaseous state. ये आपको मैंने किसमें बताया है, 11th क्लास के अंदर। ओके, तो प्रोडक्ट के गैसियस स्टेट कितने, ओनली 1 मोल्स है। चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं, 2 and 2 4। सल्फर ओनली 1, तो इस जगह कर दो 2SO2, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 2 4 4 और 2 6। ओके, तो यहां पर क्या करते हैं 2SO3, 2 सल्फर 2 सल्फर, 2 2 4 4 and 2 6, 3 2 6। ओके, तो प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर जो गैस स्टेट के जो नंबर्स ऑफ मोल जो है वो कितने टोटल 2 हैं। तो ये करते हैं मैंने 2 माइनस रिएक्टेंट वाली साइड के अंदर 3, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। डेल्टा एन की वैल्यू माइनस में आ रही है, इट मींस यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। आपको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा NGRT, ये डेल्टा एच होता है। बट ये डेल्टा एच जो है चेंज ऑफ एंथैल्पी है। ओके, बट इतना आपको चेक नहीं करना है, इतना से आपको याद रखना है कि भाई ये जो डेल्टा NG की वैल्यू किसके अंदर आ रही है, माइनस के अंदर। इट मींस यहां से ये जो रिएक्टेंट जो है ये कौन सी साइड के अंदर जाना ज्यादा पॉसिबल होगा, इसका रिएक्टेंट वाला। मेरे को ये बताएं, जिस साइड के अंदर नंबर्स ऑफ मोल मिनिमम होते हैं ना, तो रिएक्शन उसी साइड के अंदर मूव कर जाती है। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर ओनली 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट वाली साइड के अंदर टोटल नंबर्स ऑफ मोल 3। इस साइड के अंदर तो कितने मोल है, ओनली 3 मोल, और इस साइड के अंदर 2 मोल। तो मेरे को बताओ ये रिएक्शन कौन सी साइड के अंदर मूव करेगी, तो आप बोलेंगे सर ये रिएक्शन जो है 3 मोल से कौन सी साइड के अंदर, 3 मोल टू 2 मोल। इट मींस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। दिस इज रिएक्शन मूव टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ओके, उसके पीछे रीजन ये है कि रिएक्टेंट वाली साइड के अंदर ओनली 3 मोल्स है, प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर ओनली 2 मोल्स है। तो ये रिएक्शन आगे की तरफ मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, नॉट बैकवर्ड डायरेक्शन, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, आगे चेक करें। जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर SO2 कन्वर्ट होता है SO3 के अंदर, तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी और डेल्टा एन की वैल्यू तो वैसे भी माइनस में आ रही है, तो यहां डेल्टा एच जो है आपके पास वो क्या आएगा, नेगेटिव। इसके अंदर आएगा नेगेटिव, के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। और इसकी जो वैल्यू है 196.6 किलो जूल पर मोल, ये इसकी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एंथैल्पी, चेंज ऑफ एंथैल्पी जो है जो कितनी आ गई, -196.6 किलो जूल पर मोल, यहां से एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि भाई डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, इट मींस दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप बोलेंगे सर एनर्जी रिलीज मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑलराइट, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस, नेगेटिव में आ रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, इट मींस दिस इज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप बोलेंगे सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो आप बोलेंगे कि जो आपके पास जो कांटेक्ट प्रोसेस है उसके अंदर स्टेप नंबर सेकंड जो है सल्फर डाइऑक्साइड जैसे O2 के साथ रिएक्ट करता है तो किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर जैसे ही कन्वर्ट होगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी और जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव। इट मींस दिस इज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी रिलीज होना इट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो डेल्टा H की जो वैल्यू जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कितनी होती है -196। माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है भाई एनर्जी रिलीज हो रही है। और पॉजिटिव सपोज दैट इस जगह पॉजिटिव होता था आप क्या बोलते हैं सर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इट मीन डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव। इतना याद रखना है जगह जगह काम आएगा। तो -196.6 किलो जूल पर मोल कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर क्या होती है एनर्जी रिलीज होगी। ओके बट यहां पर जो ये V2O5 जो है किसकी तरह बिहेव करता है एज ए कैटलिस्ट की तरह। ओके स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है SO3 ओके इस सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन करवा देता हूं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और ये H2SO4 जो है किस टाइप का सल्फ्यूरिक एसिड है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है H2SO4। H2SO4 जो है दिस इज ए कंसंट्रेट H2SO4 नॉट डाइल्यूट H2SO4। इट मींस ओनली कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 मींस होता है कि यहां पर जो H2SO4 जो है ये 98% तो एसिड है इसके अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 98% और ओनली 2% क्या यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इतना याद रखना है कि इसके अंदर मिनिमम क्वांटिटी के अंदर लेस क्वांटिटी के अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बट एसिडिटी इसके अंदर मैक्सिमम होगी। सल्फ्यूरिक एसिड मैक्सिमम होगा इसलिए इसको बोला जाता है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कहीं पर डाइल्यूट आ जाता है तो डाइल्यूट मींस होता है कि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होते हैं और जहां पर कंसंट्रेट आ जाता है तो उसे बोला जाता है वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए वहां पर डिक्रीज हो गए। ओके तो यहां पर मैंने ले लिया SO3 दिस इज गैसियस स्टेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट के अंदर है H2SO4 है। तो सल्फ्यूरिक ये जो आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैसेस जो है जैसे इसके अंदर कंसंट्रेट H2SO4 क्या करते हैं डालते हैं या मिक्स करते हैं तो जैसे ही मिक्स करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा H2SO7 मिक्स होता है डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने आपको बता दिया था ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फ्यूरिक सल्फर। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर के अंदर मैंने बताया था इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने बताई थी और इसके टोटल नंबर्स ऑफ बॉन्ड टोटल ऑक्सीजन मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। H2SO7 मींस होता है डाई सल्फ्यूरिक एसिड। डाई मींस 2 के लिए आया है और यहाँ पर सल्फर के लिए यूज में लिया है और यहाँ पर जो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इट मींस यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप चेक कर ले +2 -14 में से +2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 12। ओके और उस साइड के अंदर लेके जाएंगे प्लस के 12 में डिवाइड कर देंगे 2 से तो +6 आ जाएगा। मतलब 1 सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +6 और +6 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इट मींस सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +6 है और जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो उसके लिए क्या यूज लेते हैं एक एसिड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डाई सल्फ्यूरिक एसिड और इस डाई सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है इसका सेकंड नेम है ओलियम H2SO7 मींस ओलियम। इसका जो जनरल नेम जो है उसको बोला जाता है ओलियम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो सकता है हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ ओलियम। ओके तो ओलियम का फॉर्मेशन किस टाइप से करेंगे तो कंप्लीट स्टेप आपको बताना है। तो ओलियम जो है इसका जो नेम होगा किसी जो नेम होगा वो होता है डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाई सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम। तो आप क्या करेंगे 2 सल्फर ये 2 सल्फर यूज में ले लिया। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 तो क्या करते हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। इट मींस इस साइड के अंदर और इस साइड के अंदर OH ग्रुप कनेक्ट कर दो। नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन उतने ऑक्सीजन ऐड कर दो। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 तो 2 ऑक्सीजन यूज में लेते हैं। आपको क्या करना है 1 सल्फर से OH कनेक्ट कर दिया सेकंड वाले सल्फर से OH कनेक्ट कर दिया राइट। अब आपको चेक करना है कि भाई टोटल ऑक्सीजन रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो आप बोलेंगे 5 तो 5 तो क्या आ रहा है तो 5 आ रहा है। इट मींस क्या करते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आपको पता है कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल के अंदर मैक्सिमम या ऐसे सोचते हैं कि सल्फर की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होगी तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है 6।
cause outermost cells total numbers of electron in sulfur plus 6 outermost cells numbers of electron in सल्फर। सल्फर जो होता है सल्फर एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। तो मैक्सिमम कितनी वैलेंसी का फॉर्मेशन कर पाएंगे 6 है। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 हो गया यहाँ पर टोटल, अपने को 3 और करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 अभी 3 रिमेनिंग ऑक्सीजन एटम है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ इस साइड के अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस साइड के अंदर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 हो गए। अपने को 7 कंप्लीट करना है तो क्या करते हैं सल्फर एंड सल्फर के मिड के अंदर क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं ऑक्सीजन को। तो आप चेक कर सकते हैं कि सल्फर के पास जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी है ओनली 6 है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉसिबल है। 6 से 7 भी यदि आपने कर दिया तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो 6 मैक्सिमम कितनी वैलेंसी होगी ओनली 6 वैलेंसी होगी। सपोज इट्स 5 4 3 2 कुछ भी हो सकती है बट 6 से मैक्सिमम नहीं होगी। यदि 6 से मोर देन अपने वैलेंसी कर दिया तो जो स्ट्रक्चर होगी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी आपकी। ये H2SO7 की क्या होगी स्ट्रक्चर होगी। आपको इस टाइप से बोल सकते हैं कि SOS बॉन्ड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इन प्रेजेंट ऑफ SOS बॉन्ड। तो आपको दे देगा स्ट्रक्चर फॉर जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपको ये 4 टाइप्स के आपको क्या दे देगा स्ट्रक्चर दे देगा और आपको पूछेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम विच टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम। तो आपको बताना है सर ये जो स्ट्रक्चर है वो ओलियम की है H2SO7 और आपको पता लग रहा है यार ये जो 7 जो है 7 जो नंबर आ रहा है 3 है 7 है 5 है 9 है। जब इस टाइप के जो नंबर आए तो क्या करना है आपको मिड के अंदर ही कनेक्ट करना है। सिंपल सा रीजन है। ओके 7 9 11 5 तो आपको मिड के अंदर ही कनेक्ट कर देना है। ओके, तो ये H2SO7 ये पर सभी जितने भी आपके पास एग्जांपल है सभी के लिए फॉलो नहीं हो गए। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब आगे देखें H2SO7 मींस ओलियम। ये आपके पास ओलियम आ गया। अब ओलियम को बोला जाता है कि भाई ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है। ओलियम इज सल्फ्यूरिक एसिड भाई डाई सल्फ्यूरिक एसिड इट मींस सल्फ्यूरिक एसिड भी तो है बट इसको क्या करते हैं इसको H2SO7 में से अब फिक्स क्वांटिटी के अंदर जितना सल्फ्यूरिक एसिड है उतना ही आप वाटर मॉलिक्यूल्स यूज में ले लो। तो जैसे वाटर इस डाई सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व करते हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स के जो आपके पास जो ऊपर प्रेशर से आप ऊपर से डालेंगे फुवारे जो मैकेनिज्म होती है ना ऊपर से स्प्रे करके आपने जैसे स्प्रे करके इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किया तो H2SO7 जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा उसके अंदर डाई सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H2SO4। ओके, सो लुक इट H2SO7 स्टेप नंबर ये सी स्टेप के अंदर आ जाएगा H2SO7 रिएक्ट विद H2O। जैसे आपने वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं क्वांटिटी के अंदर इक्वल क्वांटिटी के अंदर H2SO7 कन्वर्ट टू 2 मोल्स ऑफ H2SO4 2 मोल ऑफ H2SO4 2 मोल ऑफ H2SO4 मींस होता है 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओ वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है सल्फर यूज में लेना है। ये जरूरी नहीं है कि आप सल्फर ही यूज में लें, आप यहां पर आयरन पायराइट भी यूज में ले सकते हैं FeS और इसको O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा के इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का प्लस Fe2O3 तो यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है। मैंने बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत सारी मैंने मैकेनिज्म बताई थी। कॉपर रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4 उसमें मैंने बताया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि आप सल्फर ये भी यूज में ले सकते हैं सल्फर और ऑफ सल्फर भी यूज में ले सकते हैं। ये सल्फर का और है बट यहाँ पर आयरन की क्या है यहाँ पर इम्प्योरिटी है। यहाँ पर आयरन की क्या है यहाँ पर इम्प्योरिटी है। इस मेटल की इम्प्योरिटी है बट यहाँ तो सल्फर इज प्योर फॉर्म। सल्फर किसके अंदर है एक प्योर फॉर्म के अंदर बट यहाँ पर तो आयरन की इम्प्योरिटी है और आयरन की इम्प्योरिटी को भी वहां से इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए भी बहुत सारे मैकेनिज्म जो है वो आगे एक डायग्राम के जरिए बताऊंगा। बस आपके ओनली डायग्राम फिर भी मैं बहुत सारे कंसेप्ट बताऊंगा उसके अंदर ओनली डायग्राम दे रखा उसकी मैकेनिज्म दे नहीं रखी आपके। ओके, जितना कुछ मैंने बताया वही आपकी बुक के अंदर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक डायग्राम है, डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन कर नहीं रखा है बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ओके, तो सल्फर रिएक्ट विद O2 it gives SO2 and then SO2 once again react with in presence of air in presence of vanadium pentaoxide catalyst it gives sulfur trioxide. Okay, sulfur trioxide react with concentrate H2SO4 it gives H2SO7 it means oleum and oleum
सेम क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम क्वांटिटी विद H2H2O7 H2H2O7 को वाटर मॉलिक्यूल्स की जो सेम क्वांटिटी है उसके अंदर डिसॉल्व कर देंगे, या फिर ऐसे बोल दो कि भाई H2H2O7 जो आपने यूज में लिया है उस H2H2O7 के अंदर वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर देंगे। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही आप डिसॉल्व करेंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 के अंदर। इट मींस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। यहां तक समझ में आया? तो यहां देखो कितने मोल आ गए आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के, 2 मोल्स आ गए। कितने मोल आ गए यहाँ पर, 2 मोल आ गए। ओके, अब स्टार्ट करेंगे आप मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसका डायग्राम चेक कर लेते हैं। Contact process. This is contact process. डायग्राम किसका है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, जो कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है। ये आरबीएससी के एग्जाम में 1 मार्क्स का, ओनली 1 मार्क्स का ये आपके पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस का डायग्राम आएगा। कई बार ये भी दे दिया जाता है कि यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, ABCDEF, ABCDEF के नाम से भी आपको बोल दिया जाएगा। व्हाट इज ABCDEF? चैम्बर के नेम पूछेगा या चैम्बर का डायग्राम पूछेगा। तो डायग्राम जब भी क्वेश्चन में डायग्राम आए तो डायग्राम आपको कंप्लीट करना है विद लेवल। हमको लेवल भी करना है इसका, ऐसे मत कर देना कि डायग्राम बना के आगे छोड़ दिया लेवल वगैरह, नहीं, ये कंप्लीट आपको बताना है। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि भाई ओलियम, दिस इज ओलियम, H2H2O7 मींस ओलियम। ओलियम का फॉर्मेशन किस टाइप से करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ओनली आपके पास 10 मिनट्स हैं, 10 से 12 मिनट समझो, तो इसमें जल्दी से जल्दी मैं आपको कराता हूं, इधर देखना। ओके, ध्यान से। सबसे पहले आपके पास एक बर्नर है। क्या है, बर्नर है, और इसको बोला जाता है सल्फर बर्नर। क्या बोला जाता है, सल्फर बर्नर। इस सल्फर बर्नर में से क्या पास आउट करते हैं, एयर पास आउट करते हैं। आपके पास यहाँ पर सल्फर प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। सपोज दैट यहाँ पर इम्प्योर है, आपके पास जो यहाँ पर सल्फर जो है वो कैसा है, इम्प्योर सल्फर है। और अब इम्प्योर सल्फर से क्या पास आउट कर रहे हैं, एयर पास आउट कर रहे हैं। जैसे ही इम्प्योर सल्फर से आप एयर पास आउट करते हैं तो ये एयर को इम्प्योर सल्फर से पास आउट करते हैं, तो मेरे को तो एयर और सल्फर आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2, भाई एयर को मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर है ना भाई। एयर मेरे को बताओ, एनवायरनमेंट के अंदर एयर ऐसे तो है नहीं कि भाई सल्फर और एयर के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। वो कब होगा वो देखें। तो होता क्या है कि जैसे एयर SO2 के साथ रिएक्ट करेगा, O2 तो सल्फर जैसे ही एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। जो कि सल्फर डाइऑक्साइड वंस अगेन एयर के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2। अभी SO3 का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर SO2 प्लस O2 जो है इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, इम्प्योरिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर इम्प्योरिटी होती है। अब इस इम्प्योरिटी को क्या करना है, मतलब इम्प्योरिटी को यहाँ से रिमूव करना है। तो इम्प्योरिटी को किस टाइप से रिमूव करेंगे, उसके बहुत सारे स्टेप है, और ये स्टेप कंप्लीट इम्प्योरिटी को रिमूव करने तक यहाँ तक जो है आपके पास ये जो टेस्टिंग बॉक्स है, जो रेगुलेटर तक जो है यहाँ तक कंप्लीट क्या हो रहा है, इम्प्योरिटी हो रही है। इससे पहले बिफोर रेगुलेटर एंड इन बिटवीन रेगुलेटर एंड सल्फर बर्नर के बीच में जितनी भी ये जो रिएक्शन जो हो रही है, जितने भी ये कंपार्टमेंट जो लगे हुए हैं, ये सभी के जितने भी ये कंपार्टमेंट हैं, ये सभी के सभी क्या करेंगे, इस वर्क में काम आएंगे, इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए यूज में आएंगे। तो देखें, तो मैंने यहाँ से एयर लिया, सल्फर यूज में लिया, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस एयर का फॉर्मेशन हुआ। अब सल्फर डाइऑक्साइड और एयर को जैसे ही यहाँ से पास आउट करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन से जो स्टीम जो है, स्टीम मींस यहाँ से स्टीम की जो वेपर जो होती है, स्टीम की जो वेपर जो होती है ना, जिसका टेम्परेचर होता है 450 मतलब हाई टेम्परेचर 1000 केल्विन टेम्परेचर समझो, या कितना भी टेम्परेचर समझो, तो यहाँ से हाई टेम्परेचर से यहाँ से स्टीम पास आउट की जाती है, वेपर पास आउट की जाती है। और वेपर भी किसकी, वाटर की। यहाँ से वाटर की जैसे वेपर पास आउट करेंगे तो होता क्या है कि ये जितने भी सल्फर डाइऑक्साइड और O2 जो है, ये जितने भी लार्ज पार्टिकल जो होंगे, डस्ट पार्टिकल जितने भी सल्फर डाइऑक्साइड और एयर जैसे ही आपके पास आएगी, दिस इज SO2 एंड O2 इन गैसेस स्टेट, ये गैस है, और गैस को जैसे पास आउट करेंगे ऊपर से स्टीम वेपर पास आउट करेंगे, तो जितने भी लार्ज पार्टिकल जो है वो सभी की सभी नीचे की साइड में आ जाएंगे, डाउनवर्ड साइड के अंदर आ जाएंगे, और ये जिसको
इसको बोला जाता है दिस इज ए डस्ट चैम्बर। ये जो चैम्बर जो बना हुआ है कंप्लीट क्या है, डस्ट चैम्बर है। ये डस्ट इस SO2 प्लस O2 गैस में से स्टीम जैसे पास आउट करते हैं तो जो लार्ज पार्टिकल जो होते हैं, डस्ट जो होते हैं, वो इस चैम्बर में नीचे आ जाते हैं। ओके, तो ये डस्ट पार्टिकल यहाँ से क्या कर दिया जाता है, इट मींस यहाँ पे वेस्टेज मटेरियल जो है यहाँ से क्या हो जाता है, पास आउट हो जाएगा। आपके पास SO2 प्लस O2 यहाँ पर इस जगह पे क्या आ जाएगी, गैस आ जाएगी। SO2 और O2 को अब आपको पता है यहाँ से स्टीम पास आउट किया, तो ये गैस जो है SO2 प्लस O2 एक वार्म फॉर्म के अंदर है, एक स्टीम फॉर्म के अंदर है, हाई टेम्परेचर है इसका। तो क्या करते हैं इस SO2 प्लस O2 गैस को इस कूलिंग जो पाइप है, दिस इज ए कूलिंग पाइप, कंडेंसर जिसे बोला जाता है, इस कूलिंग पाइप से क्या किया जाता है, पास आउट करेंगे। इस कूलिंग पाइप से जैसे ही पास आउट करेंगे तो यहाँ इस कूलिंग पाइप से पास आउट करेंगे, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड और O2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा क्या हो जाएगा, इसकी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर ये आपके पास जो टावर है इसको बोला जाता है वॉशिंग टावर। इसको वॉशिंग टावर क्यों लगाया, इसके पीछे रीजन क्या है कि वॉशिंग टावर के अंदर जो ये कंप्लीट जो है, दिस इज चारकोल, वॉशिंग टावर के अंदर क्या है, ये चारकोल है। अब इस जैसे कूलिंग, ये जो कूलिंग पाइप से SO2 प्लस O2 गैस जाती है इस चारकोल से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है H2 को क्या किया जाता है, यहाँ से H2 से इसको क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। वाटर को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। और बोला जाता है कि ये जो वाटर जो डाला जाता है, वाटर इस शावर के द्वारा डाला जाएगा, बाय शावर से आप क्या करेंगे, H2 को यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, शावर से आप क्या करेंगे, H2 यहाँ पर डालेंगे। तो जैसे ही आप H2 ने इसके ऊपर डाला तो यहाँ से H2 जाएगा और H2 आएगा, नीचे से क्या आएगी, SO2 प्लस O2 गैस। तो SO2 प्लस O2 गैस के अंदर और भी जैसे मान लो कि छोटे मोटे जो मटेरियल जो है, वेस्टेज जो मटेरियल जो है वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे। और वॉश होते ही यहाँ पर भी क्या जाएगा, वेस्टेज मटेरियल यहाँ से आउट हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड और O2 गैस यहाँ से क्या आ जाएगी, वंस अगेन सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2। सपोज दैट यहाँ तो लार्ज पार्टिकल इसके अंदर जिसे बोला डस्ट चैम्बर यहाँ से आउट हो गए, यहाँ से कूलिंग पाइप से जैसे SO2 प्लस O2 मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगी, इससे पास आउट करते हैं। तो वॉशिंग टावर इसमें यूज क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पार्टिकल जो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाटर से ही क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। तो इसलिए आप वॉशिंग ये आपने ये वॉशिंग टावर यूज में लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा, जितने भी स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं शावर से जैसे वाटर डालेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ से SO2 प्लस O2 आ गया। अब इस SO2 प्लस O2 को क्या करते हैं, इस ड्राइंग टावर से पास आउट करते हैं। आपको पता है कि आपने यहाँ पर वाटर डाला है, तो वाटर जैसे गैस के अंदर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा वो हो जाएगा ना, गीला हो जाएगा थोड़ा, जिसे बोला जाता है कि भाई इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, थोड़ा गीला हो जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा। इट मींस यहाँ पर तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, बट इसके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो एडेड है ना इस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 में। इट मींस यहाँ पर ये मॉइस्चर फॉर्म के अंदर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और O2 को। इस मॉइस्चर फॉर्म को क्या करना है, ड्राई करने का, क्लीन करना है, ड्राई करना है। इट मींस यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स होने नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं, इस SO2 प्लस O2 को इस ड्राइंग टावर से पास आउट करते हैं। भाई यहाँ पर देखो वाटर आ गया, इसके अंदर मॉइस्चर आ गया, तो मॉइस्चर आ गया तो इसको मॉइस्चर को रिमूव करना है, मतलब इसको ड्राई करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से आउट करना है। तो क्या करें, ड्राइंग टावर से पास आउट करें। तो ड्राइंग टावर में क्या किया जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन से उसी शावर से आप क्या करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर से डालेंगे। और आपको पता है कंसंट्रेट H2SO4 का वर्क होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेना, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ से देखें कि यहाँ से SO2 प्लस O2 जैसे आएगा तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा। इस SO2 प्लस O2 के अंदर जितना भी मॉइस्चर फॉर्म के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके यहाँ पर H2SO4 रिमूव हो जाएगा वेस्टेज मटेरियल के फॉर्म में। ओके, यहाँ से आउट हो गया, फिर क्या आ गया आपके पास, SO2 प्लस O2 गैस आ गई। अब देखो यहाँ से SO2 प्लस O2 को, यहाँ से SO2 प्लस O2 आ गई, जितनी भी इंप्योरिटी थी, पहले आपने क्या किया, कूलिंग पाइप, पहले तो ये वार्म हो गया, फिर इसको कूलिंग पाइप से आपने क्या किया, थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, फिर इसके अंदर जो इसको आपने वॉश कर दिया, H2O से वॉश कर दिया। जैसे ही वॉश कर दिया जिसके अंदर मॉइस्चर आ गया, फिर मॉइस्चर आने के बाद इसको टेम्परेचर आपने क्या दिया कि भाई मॉइस्चर को यहाँ से डिक्रीज मतलब रिमूव करना है, मॉइस्चर को क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। तो मॉइस्चर को रिमूव करना है तो आपने क्या ले लिया, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देगा और इसे SO2 प्लस O2 को क्या कर देगा, ड्राई कर देगा। इस वजह से इस एरिया को क्या बोला, इस टावर को क्या बोला गया, ड्राइंग टावर। अब इस ड्राइंग टावर से SO2 प्लस O2 को पास आउट करते हैं किसी आर्सेनिक प्यूरिफायर से। आर्सेनिक जो प्यूरिफायर जो है, जितने भी जो आपके पास सपोज दैट आपके पास जैसे आयरन पायरेटिज ApS जो है, आयरन पायरेटिज की आपके पास इंप्योरिटी थी, यहाँ से सल्फर आपने आयरन पायरेटिज यूज में ले लिया और जैसे आयरन पायरेटिज यहाँ पर पूछे तो आयरन की तो यहाँ पर इंप्योरिटी है। अब इंप्योरिटी को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए आपको आर्सेनिक प्यूरिफायर को यूज में लेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर पॉइजन होता है,
बहुत सारी आपके पास ऐसी भी गैसें आती हैं, जैसे आपने आयरन सल्फाइड यूज में लिया, और बहुत सारे आपके पास कंपाउंड्स होंगे, और ऑफ सल्फर होंगे, और ऑफ सल्फाइड होंगे, जिनके अंदर क्या होती है, पॉइजन होता है, पॉइजन जिसके अंदर क्या होती है, कौन सी गैस होती है, पॉइजन गैस होती है। और पॉइजन गैस को आप जैसे एब्जॉर्ब करेंगे, तो पॉइजन गैस को एब्जॉर्ब करेंगे तो आप बेकार हो जाएगा काम। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्या यूज में लेते हैं, उसके लिए आपको ये आर्सेनिक प्यूरिफायर यूज में लिया जाता है, जो कि क्या करता है, SO2 प्लस O2 के अंदर जितने भी पॉइजन जो होगा उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इट मींस ये पॉइजन लेस वाला जो आपके पास जो कंसेप्ट है, इट मींस यहाँ से जो गैस आउट होगी वो गैस कौन सी आउट होगी, पॉइजन लेस गैस आउट होगी। तो यहाँ से आर्सेनिक प्यूरिफायर यूज में लिया, और आर्सेनिक प्यूरिफायर के अंदर क्या होता है, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, ये आपके पास होगा FeOH का होल थ्राइस, यहाँ पर यूज में लिया जाता है, और ये क्या कर देगा, इस पॉइजन गैस को क्या कर देगा, आउट कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसको पास आउट करते हैं किससे, एक टेस्टिंग बॉक्स से। किससे पास आउट करते हैं, टेस्टिंग बॉक्स से। ये टेस्टिंग बॉक्स क्यों यूज में लिया, इसके पीछे भी बहुत ही सिंपल सा रीजन है। आप उसके अंदर जो आपके पास सरफेस जो केमिस्ट्री है उसके अंदर आएगा टिंडल इफेक्ट, अभी मैंने करवाया नहीं है, इससे पहले वाला ही चैप्टर है। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, टिंडल इफेक्ट। उस टिंडल इफेक्ट के अंदर बताया जाता है कि जैसे आप टॉर्च देते हैं, कोई भी सपोज दैट आपके पास एक रूम है, और रूम के अंदर मॉर्निंग टाइम के अंदर आप चेक करते हैं, तो क्या होता है कि भाई किसी भी आपने कोई भी दरवाजा आपका है ना, डोर जो है उसमें से लाइट आ रही है मॉर्निंग में, और आपने क्या कर दिया, आपने रूम वगैरह की आप सफाई कर रहे हैं, तो जैसे आप सफाई करते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल से मूव करते हैं, डस्ट पार्टिकल क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही लाइट उस डस्ट पार्टिकल पे पड़ती है तो आप क्या देखते हैं, तो डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, वैसे आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे ही लाइट उस पे गिरेगी तो आप क्या देखते हैं, डस्ट पार्टिकल। चलो वो छोटा एग्जांपल, आप नाइट के टाइम में आप देखेंगे, नाइट के टाइम में जब कोई गाड़ी आगे से निकल जाती है तो उसकी जो डस्ट पार्टिकल्स है, और पीछे हम सपोज दैट अपनी बाइक या 4 व्हीलर यूज में ले रखा है, हम पीछे से बाइक अपनी या 4 व्हीलर है, आगे से कोई गाड़ी चली गई, तो आप देखेंगे डस्ट पार्टिकल्स लाइट के अंदर ही तो दिखेंगे ना, तो यहाँ से लाइट के अंदर दिखेंगे, इट मींस वहां डस्ट पार्टिकल्स है, और लाइट के, और वहां पर यदि डस्ट पार्टिकल यहाँ पर ऐसे नहीं हो रहे हैं, मतलब मूव नहीं कर रहे हैं, इट मींस वहां पर डस्ट पार्टिकल नहीं है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, टेस्टिंग बॉक्स यूज में लिया, और ये टेस्टिंग बॉक्स जो है, इस टेस्टिंग बॉक्स का वर्क ये होता है कि मैंने एक बैटरी ली, और जैसे ही SO2 प्लस O2 गैस यहाँ से पास आउट होती है, SO2 प्लस O2 गैस इस जगह से पास आउट होती है, तो मैंने बैटरी से क्या किया, इस टेस्टिंग बॉक्स से चेक करता हूँ। तो टेस्टिंग बॉक्स का वर्क ये होता है कि ये देखता है कि भाई यहाँ पर पार्टिकल है कि नहीं, तो इस बैटरी से आप चेक करते हैं यहाँ से, तो यहाँ दिखता है कि यहाँ पर कोई पार्टिकल ही नहीं है, यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई पार्टिकल नहीं है, तो पार्टिकल नहीं है, इट मींस ये SO2 प्लस O2 की जितनी भी इम्प्योरिटी जो थी वो सभी की सभी क्या होगी, प्योर हो गई। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेस्टिंग बॉक्स, ये टेस्ट कर लेता है, यदि किसी टाइप की कोई इम्प्योरिटी होती है तो वो मैकेनिज्म भी खराब हो जाएगा ना, तो यहाँ से टेस्टिंग बॉक्स का इसलिए यहाँ पर यूज में लेंगे। अब आगे है रेगुलेटर। रेगुलेटर का वर्क ये होता है कि भाई रेगुलर करना, रेगुलेटर नेम से ही पता लग रहा है, ये क्या करेगा, इसका रेगुलेट करेगा कि भाई SO2 प्लस O2 कितनी पास आउट करनी है। इस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो आपके पास कैटलिस्ट जो चैम्बर जो है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के अंदर क्या होता है, एक कैटलिस्ट चैम्बर है जिसे बोला जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट चैम्बर। इस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट चैम्बर का जो टेंपरेचर होगा वो होगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड प्रेशर जो होगा वो होगा 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। वैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर, नॉर्मल जो प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है 1 atm होगा, बट यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इट मींस टेंपरेचर तो देखो 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, नॉर्मल टेंपरेचर है, बट जो प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर है। इट मींस कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर जो सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है या सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होगा, जो लो टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर पे होगा, लो टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या यूज लिया, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इस SO2 प्लस O2 गैस को, SO2 प्लस O2 गैस को किससे पास आउट करता हूँ, इस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो कैटलिस्ट जो चैम्बर है इससे पास आउट करूंगा। जैसे ही वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट चैम्बर से पास आउट करते हैं तो आपके पास कौन सी गैस आती है, SO3 गैस। फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है इसको, SO3 गैस के अंदर। अब आगे देखिए आपके पास है SO3 के जस्ट बाद में मैंने क्या लिया, एब्जॉर्बिंग टावर यूज में लिया। ये एब्जॉर्बिंग टावर का यूज क्या होता है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस है उसको एब्जॉर्ब करता है, कौन करेगा, तो उसके लिए आपने क्या यूज में लिया, कंसंट्रेट H2SO4। जैसे आप कंसंट्रेट H2SO4 अपवर्ड ऊपर की साइड अपवर्ड डायरेक्शन से आप जैसे ही डालेंगे इसको, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो H2SO4 का वर्क क्या हो गया, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके किसका फॉर्मेशन कर देता है, H2H2O7। H2H2O7 मींस होता है ओलियम। क्या होता है, ओलियम। और ओलियम जो होता है
वो क्या बोला जाता है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर जितनी क्वांटिटी के अंदर आप वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर वाटर आप ऐड करते जाओ और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी बोला जाता है एक तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड। डाई सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाएंगे तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा H2SO4। ओके, तो ये आपके पास जो है कांटेक्ट प्रोसेस का जो डायग्राम जो है और इसका कंप्लीट आपके पास आ गया। तो इस टाइप देखना आप टोटल टावर कितने हो गए, सल्फ्यूरिक बर्नर, डस्ट चैम्बर, पहले आपने डस्ट को रिमूव किया, वाशिंग टावर से भी आपने डस्ट को रिमूव किया, ड्राइविंग टावर को आपको यूज किस लिए यूज में लिया, ड्राइविंग टावर को इसलिए यूज में लिया क्योंकि ये यहाँ पे वार्म हो गया था, हीट हो गया था, तो इसको हीट को टेम्परेचर को रिमूव करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए आपने किसको यूज किया, ड्राइविंग टावर को। H2 प्लस O2 गैस को आपने प्यूरिफायर, आर्सेनिक प्यूरिफायर से मतलब पास आउट किया। इसके अंदर किसी भी मेटल के नॉन मेटल की इंप्योरिटी है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किसी के अंदर पॉइजन वगैरह हो तो उसको पॉइजन लेस करने के लिए आपने ये आर्सेनिक प्यूरिफायर यूज में लिया। ओके, तो आप फिर जैसे यहाँ पर एकदम प्योर हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल हट गए, यहाँ से रिमूव हो गए और मेटल जितनी भी रिमूव हो गए, फिर उससे पास आउट किया अपने टेस्टिंग बॉक्स से। टेस्टिंग बॉक्स से आपने ये चेक कर लिया कि भाई अभी डस्ट पार्टिकल है कि नहीं है, तो इससे पता लग जाएगा। फिर उसके बाद में रेगुलेटर से आप SO2 प्लस O2 पास आउट करते हैं, किसे वॉशिंग इससे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट से पास आउट करेंगे। जैसे आप इसे पास आउट करेंगे तो SO3 गैस का फॉर्मेशन होगा, जिससे आप एब्जॉर्बिंग टावर से पास आउट करेंगे। एब्जॉर्बिंग टावर के अंदर क्या होता है, आपने कंसंट्रेट H2SO4 वहां से आप क्या करेंगे, उसके अंदर उसे डालेंगे तो SO3 जो है कंसंट्रेट H2SO4 जो है SO3 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, H2O7 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके अंदर जितनी क्वांटिटी के अंदर आप वाटर मॉलिक्यूल्स से ऐड करेंगे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं।